नमस्कार, दस के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़ चुके हैं मुंबई से और श्रीकांत चौहान साहब थोड़ी देर में हमारे साथ स्क्रीन पर आएंगे। चर्चा होगी बाजार के बारे में। चंदन जी, स्वागत है आपका। बताइए, आपने एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखी, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली। जाहिर तौर पर अगर कोई इंडेक्स 5% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखेगा तो जो सतर्क ट्रेडर है वो वहां पर हल्की सी तो मुनाफा वसूली करेगा ही। अब बताइए, 1 घंटे के बाद किस हिसाब से बाजार पोजिशन्ड है? क्या यहाँ पर आप वापस बाइंग लौटते हुए देखते हैं? क्या आप ट्रेड सजेस्ट करेंगे निफ्टी पर? और अपने 2 पिक्स भी शेयर कीजिए। जी नमस्कार सेल जी। देखिए, पीएम के रिफॉर्म के बाद में बाजार में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, बट कंसर्न ये है कि बाजार में ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं आया। जो भी बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर उन सब में पॉजिटिव ओपनिंग जरूर हुई थी, बट ओपनिंग के बाद ही उन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब निफ्टी को भी नोटिस करोगे तो इसने 9584 का हाई बनाया और वही आज का ओपन है और वहां से लगभग 200 पॉइंट ऊपर के जोन से करेक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं फॉलो अप मार्केट में नहीं है, वो थोड़ा सा कंसर्न है और हमारा मानना है कि दायरे में कामकाज करेगा। अपसाइड कैप्ड है, डाउन साइड में सपोर्ट आ रहे हैं, तो सलाह ये रहेगी थोड़ा और डिक्लाइन आए तो खरीदारी की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाइए। हालांकि बाजार 9450 9500 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देगा, तभी अपसाइड जो पुराने हाई थे 9989 या 10,000 के लेवल वो टेस्ट करेगा। अदरवाइज हम वापस दायरे में घुसते हुए नजर आएंगे। तो यही सलाह है, कोई डिप आए तभी ध्यान रखें, 9200 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। ऊपर में 9500 से लेकर 9600 तक का दायरा रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी है, उसमें भी देखें 19,800 20,000 का मल्टीपल बैरियर था, उसके ऊपर जरूर खुला था बट उन लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर होल्ड करें तभी यहाँ पे अग्रेसिव पोजीशन रहेगी। बट जरूर जिस हिसाब से बाजार में ओपनिंग हुई है, कहीं ना कहीं डाउन साइड है वो लिमिटेड हो रहा है, इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे फोकस में ले रहे हैं। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा टाटा केमिकल पे। आप नोटिस करो कि इस काउंटर का पॉजिटिव मोमेंटम इंटेक्ट है, इसमें हम लॉन्ग का बिल्टअप देख रहे हैं और इस स्टॉक्स में आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, वो एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और पिछले कुछ दिनों का जो 290 295 का हर्डल है वो डिसाइसिवली ये काउंटर पार कर रहा है। वीकली स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, इसके लिए टाटा केमिकल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 290 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 325 330 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो सीमेंट पैक से रहेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। इस स्टॉक्स में एक पॉजिटिव प्राइस फॉर्मेशन बना है, वीकली चार्ट में मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है और आज का जो हाई है वो कहने के 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर निकलते इस काउंटर में शॉर्ट कवरिंग बनना चाहिए। तो अल्ट्राटेक दूसरा ट्रेड रहेगा जहां पे 3410 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 3600 3650 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट और अगर इतना बड़ा देखिए पैकेज है तो सीमेंट का उत्पादन तो देखिए इस्तेमाल तो देखिए होगा ही होगा। और ये स्पेस ने इस बार भी देखिए तिमाही नतीजे बढ़िया पेश किए हैं। अब तक जितनी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, बढ़िया स्टॉक्स आपने बताए। और केमिकल सेक्टर की तो देखिए हम सुबह से बात कर ही रहे हैं, बढ़िया तेजी टाटा केमिकल्स पे भी देखने को मिल रही है। श्रीकांत जी, स्वागत है। बताइए आपका व्यू मार्केट पर, अब तक की चाल पर और आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज। उसके बाद नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज और मैं आपको बताएंगे एक एक ऐसा स्टॉक जो हम अपनी नई स्टॉक 2020 की टीम में शामिल कर रहे हैं। तो नया खिलाड़ी भी पेश करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप बताइए श्रीकांत जी, आपकी नजर कहां है? थैंक यू हेमंत जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, वैसे निफ्टी का जो ओपनिंग है वो तो काफी स्ट्रांग है। गुड मॉर्निंग सर। नो डाउट कि उसमें फॉलो अप बाइंग नहीं आएगा, क्योंकि वापस जो एक अनाउंसमेंट आई है उसमें 4 स्टेजेस में शायद ये अनाउंसमेंट आएगी, ऐसी कुछ बातें हो रही है और इसी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं आएंगी तब तक मार्केट का जो बेस है वो इंप्रूव होते रहेगा, या तो वो शिफ्ट होके 9300 पे आ जाएगा। तो वेरी क्लोज टू 9350 9300 इस रेंज में हमें निफ्टी को बाय करना है। 9250 का स्टॉप लॉस रखना है और हम टारगेट्स रख सकते हैं वापस एक बार 9600 के, जो आज के हाईज थे। अगर आप पिछले सोमवार की बात करें तो मार्केट एक काफी बड़े गैप से खुला था, 300 पॉइंट के गैप से। उस गैप को अगर मार्केट फिल कर लेता है तो फिर हम बोलेंगे कि ये मार्केट रियली काफी स्ट्रांग है, या तो जो अनाउंसमेंट है उसमें काफी बड़ा दम है। बट जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक मार्केट शायद मुझे लगता है रेंज बाउंड रहेगा। बट स्ट्रेटेजी रहेगी बाय करके चले, अभी भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है 9250 का। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हेमंत जी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 1615 के करीब था, अच्छा खासा करेक्ट होकर 1450-55 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है कि 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके अगर चलते हैं तो वापस ये स्टॉक 1550 या 1575 के लेवल्स को मिनिमम दिखा सकता है। जैसे मेरे टेक्निकल्स बोल रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1700 के लेवल्स को भी दिखा सकता है।
और चूंकि राइट्स है तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस इसमें बड़ा डैमेज इमीडिएट बेसिस पे आएगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जितनी जो बड़ी अनाउंसमेंट है उसका बेनिफिट डेफिनेटली बैंक सेक्टर को जाएगा और उसमें आईसीआईसीआई बैंक मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 338 337 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चले। यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे 360 रुपए के और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 324 रुपए का। अच्छा श्रीकांत जी और चंदन जी, ज़रा आप एक राय मुझको इन्फोसिस पर भी दीजिए। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 698 रुपए के आसपास। इंट्राडे लोज से बहुत अच्छा बाउंस बैक है और उसके बाद हम लोग नया खिलाड़ी डिस्कस करेंगे। नीरज जी भी तैयार हैं और हेमंत जी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मुस्तैदी से तैयारी है अपने नए खिलाड़ी की। लेकिन इन्फोसिस पर ज़रा राय लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉक अपने 200 डीएमए की तरफ बहुत शानदार तरीके से अग्रसर है। आपकी राय पहले श्रीकांत जी। शैल जी देखिए, वैसे टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि खास करके ध्यान ज़्यादा आएगा इस पैकेज से, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी सारे डेटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं आने वाले अगर लॉकडाउन पीरियड्स अगर और बढ़ते हैं तो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, तो हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है और साथ ही साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो भी उतनी कॉम्पिटेंट है कि वो आने वाले जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उसको वो फुलफिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन्फोसिस करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। आज के जो ओपनिंग वॉल्यूम्स है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, एनकरेजिंग है और उसके ऊपर कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है इसे बाय करके चले। 750 रुपए के टारगेट्स के लिए थोड़ा पोजिशनल कॉल होगा और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 670 रुपए का। राय आपको मिल रही है पोजिशनल कॉल इन्फोसिस पर। हेमंत जी और नीरज जी बिल्कुल तैयार हैं। हेमंत जी, आज बारी पहले आपकी है, बताइए क्या नया खिलाड़ी है आपके पिटारे में और किस हिसाब से वो पोजिशनड है बाजार में? आज तो एक नहीं 2-3 शेयर देने का मन है, लेकिन पहले एक देता हूं। देखिए टेनफेक इंडस्ट्रीज ये है नया खिलाड़ी आज। क्यों? क्योंकि केमिकल सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है शैल जी। और याद करिए सबसे पहले इस स्टॉक के ऊपर बात इसी शो में हुई थी और हम कहते थे ये वो स्टॉक है जो अगर आप खरीद कर भी रख के भूल जाए ना तो आपके खूब पैसे बनेंगे। उसके बाद हमने देखा आशीष ने इसको जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया। तो जो पहली बार बात हुई थी 86 पर हुई थी, मैंने नोट करके रख रखा था, तब उसका पी था 5 का। अभी भी ये पी जो है वो 7 के आसपास है। मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। ये 10% के सर्किट वाला शेयर है, तो आज तो देखिए सर्किट लगाएगा ही क्योंकि रिकमेंड किया जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्यों खरीद कर रखना चाहिए इस स्टॉक को और क्यों ये 200 रुपए के पार भी निकलने का दमखम रखता है। तो जब आप लॉजिक समझेंगे तो आपने फिर 86 पर ही खरीद लिया होगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। और उसके कारण ये है कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने अपना प्लांट शुरू किया। 60 एकड़ के आसपास इनके पास जमीन है। प्लांट्स देखिए अब वापस शुरू हो चुके हैं और ये वो केमिकल्स बनाती है कंपनी जो कि फंगल को हटाने के लिए किया जाता है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सफाई करने के लिए किया जाता है। आजकल हम हर बार देखिए घर पे जब भी सब्जी वगैरह लाते हैं तो ये उसको खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। और देखिए डिसइंफेक्शन, सर्फेक्टेंट क्लीनर्स, वाइप्स, स्प्रेज ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गए हैं अब। और ये बात हम बहुत दिनों पहले कह रहे थे, ब्लीच अब ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गए हैं। और जो भी देखिए रेस्टोरेंट्स भी इस्तेमाल कर रही हैं इस समय खाने पीने की चीजों का, वो भी देखिए इस तरह के केमिकल से जरूर एक बार इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। और जो मेक इन इंडिया की बात कल मोदी जी ने की है उसके बाद इस सेक्टर के पंख लगेंगे। इसीलिए मुझे लगता है ये वो स्टॉक है जो होल्ड करके रख लेना चाहिए और भूल जाना चाहिए। तो जिन्होंने रखा 86 पर वो तो देखिए आज लाभ उठा ही रहे हैं। मुझे लगता है उनको भी अभी बेचना नहीं चाहिए ये स्टॉक, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो टेनफेक इंडस्ट्रीज ये होगा मेरा आज का पहला नया खिलाड़ी। तो 10% का सर्किट लगा है, लेकिन मेरा कहना ये है होल्ड करिए, ये अच्छे स्टॉक हैं। आप इंटरडे में 5-7 रुपए कमाकर निकल जाएंगे तो बड़ी जो पैसे हैं वो आप मिस करेंगे। और ये केमिकल एक ऐसा स्पेस है चल जी जो बड़ा पैसा आपको बना कर देगा। तो इस 2020 का तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है ही, ये सदी का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर भी साबित हो सकता है। और अब इंतजार रहेगा निर्मला सीतारमण जी पर, वो किस तरह के कामकाज करती हैं इस केमिकल के सेक्टर को और बूस्टर डोज देने के लिए।
तो हेमंत जी, आपने 10% सर्किट तो ऑलरेडी लगता हुआ देख ही लिया। मैं 2-3 बातें बस बताना चाहता हूं। जो भी इनका पीयर ग्रुप है आपको दिखेगा, वहां पर ये सबसे सस्ता स्टॉक है पीई के हिसाब से। 7.7 का पीई आपको दिख रहेगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार 78% है। यहाँ पर अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो आपको 186 करोड़ दिखेगी और ये एक अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है 16 करोड़ की। जो आपने पोजिशनल कॉल देखी वो बहुत ही बेहतरीन आपने राय दी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 10 साल में, आप ये देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 39% से ज़्यादा है और स्टॉक पिछले 10 साल में हर साल आपने इन्फ्लेशन को तोड़ते हुए देखा है 15%। हर साल आपने